जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सागर गुप्ता। डिजायर टू लर्न में आपका स्वागत है। तो आज अपन कवर करने वाले हैं 17 जनवरी के करंट अफेयर्स। यहाँ पे अपन जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। और अगर आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो फॉर CDS, NDA, CAPF एज वेल, कोई भी एग्जाम, आप डेफिनेटली 100% स्कोर करके ही जाओगे। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। रिसेंटली कोलम बिकम द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री इज इन विच स्टेट। ये 5 से 6 महीने पहले की न्यूज है, लेकिन बाकी सब भी न्यूज में आई तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट ये होने वाली है। तो ये कौन से स्टेट में कोलम डिस्ट्रिक्ट जो कि बन चुकी है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट, तो ये है कहाँ पे? ये है केरला में। अब आपको एक चीज और कंफ्यूजन होगी, सर मंडला जो कि फर्स्ट फंक्शनली डिस्ट्रिक्ट बनी थी जो कि मध्य प्रदेश में है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, कोलम जो कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बनी है, यहाँ के जो भी लोग हैं, ठीक है, अबव एज ऑफ 10, ठीक है, अबव एज ऑफ 10, यहाँ पे 16 लाख जो कि पॉपुलेशन है, 16+ लाख पॉपुलेशन है, यहाँ के लोगों को क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज है, ठीक है। तो इसलिए ये बन चुकी है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। और ये बनी थी फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। यहाँ के जो नॉर्मल लोग हैं उनको पढ़ना लिखना आता है, तो ये बनी थी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि केरला भी काफी ज्यादा न्यूज में था, अपन वो चीज डिस्कस कर लेते हैं। तो केरला काय चीज में न्यूज में था? देखो, धर्मादम कॉन्स्टिट्यूएंसी जो आपको याद आती है, इंडिया की फर्स्ट फुली लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी थी धर्मादम कॉन्स्टिट्यूएंसी। और केरला बना था अभी रिसेंटली फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट बना था केरला। और वर्ल्ड का फर्स्ट पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम कहाँ पे आ रहा है? वो भी आया था केरला में, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट तो आपको याद होना ही चाहिए। और अब एक चीज और आ गई है, कोलम डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? वो है केरला में, और बन चुकी है इंडिया की फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। द सेकंड एडिशन ऑफ डॉट फेस्ट विल बी हेल्ड इन विच स्टेट? कौन से स्टेट में ये हो गया है? तो ये हुआ है कहाँ पे? उड़ीसा में। इट इज द पार्ट ऑफ FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023। ये सेकंड एडिशन क्यों है? क्योंकि फर्स्ट एडिशन भी जब हॉकी मेंस वर्ल्ड कप का हुआ था उस टाइम भी ये डॉट फेस्ट हुआ था। कहाँ पे? उड़ीसा में। अगर मैं आपसे बात करूं कि FIH हॉकी मेंस वर्ल्ड कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो ये कर रहा है उड़ीसा। और कौन कौन से 2 स्टेडियम है जहाँ पे ये होस्ट होगा? वहां पे होगा, देखो, एक तो कलिंगा स्टेडियम, ये कहाँ पे है? ये है भुवनेश्वर में, है ना। और एक और कौन सा है? बिरसा मुंडा स्टेडियम जो रिसेंटली इनॉग्रेट किया था, ये कहाँ पे? ये है रौरकिला में। तो यहाँ पे मैच खेले जाएंगे, ठीक है। और अगर मैं आपसे बात करूं, चलो अच्छा, 2026 का FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा? वो होगा 16th एडिशन। हाँ, ये होगा 16th एडिशन। जो अब भी चल रहा है वो कौन सा है? वो है 15th एडिशन। तो 2026 में कहाँ पे होगा? वो होगा नेदरलैंड में प्लस बेल्जियम में, ठीक है। नेदरलैंड प्लस बेल्जियम में 2026 का एडिशन। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। द नेशनल स्टार्टअप डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट? ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है जनवरी 16 में, है ना। ये सेकेंड टाइम सेलिब्रेट किया जा रहा है। फर्स्ट टाइम कब किया गया था? 2022 में। और किसने ये इनॉग्रेट किया था डे? ये इनॉग्रेट किया था मोदी जी ने, ठीक है। मोदी जी ने किया था। नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी 16 इन इंडिया। ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? टू रिकॉग्नाइज एंड प्रमोट द कंट्रीज वाइब्रेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम। जैसा कि आपको पता है कि रिसेंटली अभी एक रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया गया था कि 88,000 स्टार्टअप हो चुके हैं इंडिया में, है ना। और स्टार्टअप वीक कब मनाया जाता है? स्टार्टअप वीक कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो वो किया जाता है 10th जनवरी से 16th जनवरी तक, ठीक है। तो ये स्टार्टअप वीक हो गया, स्टार्टअप डे हो गया। और ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये फर्स्ट कब सेलिब्रेट किया गया था? 2022 में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हु हैज बीन अवॉर्डेड एज द प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स कम्युनिटी वेलफेयर के लिए? इनको अवार्ड मिला गया कम्युनिटी वेलफेयर के लिए, प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड दिया गया। तो पहले तो बताता हूँ प्रवासी भारतीय हुआ कहाँ पे था, किसने होस्ट किया था? ये होस्ट किया था इंदौर ने। और इसके जो चीफ गेस्ट है वो कौन थे? मोहम्मद इरफान अली खान। और ये कहाँ के प्रेसिडेंट है? ये हैं गुआना के, ठीक है। ये चीज आपको पता लग गई। चलो अब नेक्स्ट चीज देखते हैं किसे मिला गया है।
तो ये मिला गया तिरुकुमार नादेसेन को। तिरुकुमार नादेसेन जिसने क्या किया था, ये एक फंड रेजर थे जिनने असिस्ट किया था इंडियन सिटीजन को इन श्रीलंका ड्यूरिंग द कोविड आउटब्रेक में, ठीक है। तो एक फंड रेजर थे। अगर मैं आपसे बात करूं तपन सेकाई जी, ये कौन है? डॉक्टर तपन सेकाई ये इंडिया के सबसे बेस्ट कैंसर डॉक्टर हैं, ठीक है। कैंसर डॉक्टर के नाम से ये जाने जाते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं, इन्हें रिसेंटली एक अवार्ड मिला गया है, वो नाम क्या है? वो असम का हाईएस्ट सिविल अवार्ड है। असम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला गया है तपन सेकाई जी को। आधार पूनेवाला को भी कौन सा अवार्ड मिला गया? पतंग राव अवार्ड ये किसे मिला गया? आधार पूनावाला को। और अपर्णा सेन जी को कौन सा अवार्ड मिला था? इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था। कहाँ पे? जयपुर फिल्म फेस्टिवल में इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। एक अवार्ड और मिला है अभी रिसेंटली, वो मिला है उड़ीसा गवर्नमेंट को फॉर हिज स्कीम जग मिशन। इन्हें कौन सा अवार्ड मिला है? यूएन हैबिटेट अवार्ड इन्हें मिला है उड़ीसा सरकार को। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंडिया का लार्जेस्ट स्टूडेंट रन फेस्टिवल, जिसे हम सरंग के नाम से भी जानते हैं, ये कौन सा इंस्टीट्यूट कंडक्ट करवाता है हर साल? तो ये कंडक्ट करवाता है IIT मद्रास। दिस इज द 28th एडिशन। और इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है मिस्टिक ह्यूज, ये आपको ध्यान रखना है। और ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्टूडेंट रन फेस्टिवल है। ये एक बार कोई से स्टेट PSC में ये पूछा गया था ये क्वेश्चन, तो आगे भी आने के इसके चांसेस है। सरंग फेस्टिवल कौन होस्ट करवाता है? वो करवाता है IIT मद्रास। अगर मैं आपसे बात करूं IIT मद्रास क्यों न्यूज में रहा था, आपको नाम याद ही होगा, सिंधुजा, ठीक है। सिंधुजा 1 ये क्या करेगा? सिंधुजा 1 इट इज अ ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। और आपको पता होगा IIT कानपुर ने क्या करा था? अभी IIT कानपुर ने बनाया था आर्टिफिशियल हार्ट। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखना है, IIT से रिलेटेड एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 53rd एडिशन विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? कहाँ पे ये होस्ट होने वाला है? तो ये होस्ट होने वाला है स्विट्जरलैंड में। अगर मैं आपसे बात करूँ, डेवोस में ये होने वाला है, डेवोस 2023 है ना, ये इसका आपको पता होना चाहिए। और इसके बारे में अगर मैं बात करूं WEF के बारे में, अपन ने कल ही मैंने आपको एक रिपोर्ट बताई जिसका नाम था क्या? ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ठीक है। आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देती है, तो वो देती है WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में, ठीक है। स्विट्जरलैंड में फाउंडेड हुई थी 1971 में, है ना। तो आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए। एंड दिस इज द 53rd एडिशन, जो कहाँ पे हुआ है स्टार्ट? स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु हैज वॉन द स्पेनिश सुपर कप फॉर द फर्स्ट टाइम? ये फर्स्ट टाइम मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब से जहाँ ये सऊदी अरेबिया में ये शिफ्ट हुआ है, ये स्पेनिश सुपर कप जब से फर्स्ट टाइम जीता है बार्सिलोना ने। किसको हराया? बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को। बार्सिलोना ने हराया किसको? रियल मैड्रिड को। और ये कहाँ का क्लब है? आपको पता ही होगा, ये स्पेन का क्लब है। और ये जो स्पेनिश सुपर कप होता है, कौन से उनके बीच में होता है? जो स्पेनिश लीग चैंपियन होते हैं और कोपा डेल के जो चैंपियन होते हैं, उनके बीच में ये सुपर कप होता है। अगर मैं आपसे बात करूं, इंडिया में भी एक सुपर कप होता है। ये भी रिलेटेड टू किसके है? फुटबॉल के, ठीक है, फुटबॉल के रिलेटेड है। और इसके करंट चैंपियन कौन है? करंट चैंपियन है गोवा, ठीक है। गोवा ने रिसेंटली अभी सुपर कप को जीता था। और अगर मैं आपसे बात करूं फीफा के रिलेटेड, तो आपको सारी चीजें पता ही है, किसने होस्ट किया था, कौन जीता, क्या हुआ है। तो फीफा के बारे में जितनी चीजें आपको पता है, मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताने वाले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी ने ग्रैब कर लिया है मीडिया राइट्स फॉर अपकमिंग वुमेन्स IPL? तो ये किया है वाइकोम 18 ने। वाइकोम 18 इज द पार्ट ऑफ जियो, ठीक है, ये आपको पता ही होगा। और अगर मैं आपसे बात करूं, वुमेन IPL के मीडिया राइट्स कितने में बिके हैं 5 साल के लिए? तो ये बिके हैं 951 करोड़ में। और पर मैच वैल्यू कितनी है? वो है 7.09 करोड़। ये एक जो आपको पता है पाकिस्तान सुपर लीग होता है, उसकी कितनी है? उसकी है 2 करोड़ रुपए, सिर्फ 2.09 समथिंग करोड़ रुपीज है। तो आप सोचिए ये कहाँ अपन लोगों को टक्कर देने की सोचते हैं कि
हम IPL ये वाला करवा देंगे, वो वाला करवा देंगे, ठीक है। और मेंस IPL की कितनी है? मेंस IPL की 118 करोड़ पर मैच, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और मेंस के भी राइट किसके पास है? वाईकॉम 18 के पास। अगर आपको अब IPL देखना है तो वाईकॉम 18 जो जियो का पार्ट है तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली गीना लॉला ब्रिगेडा पास्ड अवे इज फ्रॉम विच कंट्री? कौन सी कंट्री से बिलोंग करती थी? तो ये बिलोंग करती थी इटली से। शी was the dubbed as the most beautiful woman in the world, है ना। इन्हें एक मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन का एक टाइटल दिया था, तो एक इंटरनेशनल न्यूज हो जाती है, इसलिए मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया। अगर मैं आपसे बात करूं, वर्ल्ड वॉर 2 में इनकी एक काफ़ी बहुत अच्छी न्यूज़ रहती थी, आज हिंदू ने भी कवर किया, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन लेने की कोशिश करी, है ना। तो इनकी डेथ हो चुकी है, और ये कौन सी इंडस्ट्री से थी? इटालियन फिल्म इंडस्ट्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So the next question is, who won the Malaysia Open Super 1000 Women's and Men's टाइटल? किसने जीत चुके हैं मलेशिया ओपन सुपर टाइटल? तो ये किसने जीता है? एकान यामागुची ने और विक्टर एक्सेल्सन ने, ठीक है। तो ये आपको ये नाम याद रखना है। और टेनिस, और ये कोई से भी रिलेटेड होना, टेनिस और बैडमिंटन, फुटबॉल, इन सारे जो ग्रैंड स्लैम वगैरह होते हैं इनसे एक ना एक बार क्वेश्चन बनता ही है, और मलेशिया ओपन से भी एक बार क्वेश्चन बना हुआ है। तो ये चीज आपको याद रखना है, किसने जीता है? विक्टर एक्सेल्सन और याकान यामागुची, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसरो पुशिंग वीनस मिशन शुक्रयान इन विच ईयर? कौन से ईयर तक ये खसकाने की बात हो रही है कि हम यहाँ पे लॉन्च करेंगे इसको? तो इसे लॉन्च करेंगे 2031 तक। इसका एक्सपेक्टेड ईयर अगर मैं आपसे बात करूं तो इसे पहले लॉन्च किया जाना था 2024 में, है ना। बट इसे पुश करने की बात हुई और ये 2031 तक ये पुश करने की बात चल रही है। अगर मैं आपसे बात करूं, शुक्रयान मिशन आपसे पूछ लिया जाए ये कौन से प्लैनेट के रिलेटेड है, तो ये है वीनस के लिए, ठीक है। वीनस के लिए बोला जाएगा इसको। और नासा के अब भी रिसेंटली 2 मिशन है जो वीनस से रिलेटेड है, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो डेविंसी, ठीक है, डेविंसी, और एक है वेरिटस। डेविंसी और वेरिटस, ये दोनों मिशन वीनस से ही रिलेटेड है। अगर मैं आपसे बात करूं, वीनस को अर्थ का ट्विन प्लैनेट भी कहा जाता है, और वीनस को अर्थ का ट्विन प्लैनेट भी कहा जाता है। अगर आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो उसका आंसर होगा वीनस। और एक दिन, 1 डे ऑफ वीनस, ठीक है, 1 डे ऑफ वीनस इज इक्वल टू 243 अर्थ डे, अर्थ डे, ठीक है, अर्थ डेज। एक दिन यहाँ पे जो वीनस का होता है वो इज इक्वल टू होता है 243 अर्थ डेज का, है ना। और एक चीज और बताता हूँ मैं, ओनली वीनस एक ऐसा प्लैनेट है जो कि कैसे घूमता है, जो कि घूमता है क्लॉकवाइज ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है। बाकी सारे एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, बाकी सारे एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, वीनस सिर्फ क्लॉकवाइज रोटेट करता है। अगर मैं आपसे बात करूं, वीनस का नाम किसके नाम पे रखा गया है, तो ये नाम के रखा गया है रोमन गॉडेस के नाम पे, है ना। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ तेलंगाना? ये रिसेंटली अभी अपॉइंट हुई है, तो इनका नाम है IAS ऑफिसर ए शांति कुमारी जी, है ना। ये एक सीनियर IAS ऑफिसर है। अगर मैं आपसे बात करूं, तेलंगाना फाउंडेड कब हुआ था, तो ये हुआ था 2 जून, ठीक है, 2 जून 2014 को, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। कौन से स्टेट से निकल के बना था, तो ये बना था आंध्र प्रदेश से निकल के। चलो अपन देख लेते हैं कौन कौन सी अभी वुमेन्स न्यूज में रही। फर्स्ट जो बनी, देखो एक आपको नाम याद होगा, सुरभि जखमोला, है ना, टाइप 9 सुरभि जखमोला। ये बनी थी BRO की फर्स्ट जो कि पोस्टेड हुई फॉरेन असिस्टेंट के लिए भूटान में, है ना। तो ये आपको नाम याद होना चाहिए। और आपको एक नाम याद होगा, शिवा चौहान, ठीक है, शिवा चौहान। ये कि इनने क्या किया, ये पोस्टेड हुई फर्स्ट टाइम सियाचिन ग्लेशियर में, कैप्टन शिवा चौहान। और आपको एक और नाम याद आता होगा, अवनी चतुर्वेदी। अवनी चतुर्वेदी जो कि अभी कौन सी एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया जापान में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हो, है ना। और अपन क्या बताऊं मैं आपको, अच्छा फर्स्ट 2-3 चीजें और मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट स्टेट बना था जिसने लॉन्च किया था उसका खुद का मिशन, ठीक है, क्लाइमेट चेंज मिशन। तो वो कौन बना था, वो बना था तमिलनाडु। और फर्स्ट स्टेट जिसने डिसेबल के लिए एक मिनिस्ट्री लॉन्च की थी वो कौन बना था, महाराष्ट्र, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट इन्फेंट्री म्यूजियम कहाँ पे लॉन्च हुआ था, इनॉग्रेट हुआ था, वो हुआ था मध्य प्रदेश इंदौर में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सो क्विज ऑफ द डे आपके लिए, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर ऑफ द बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन टू बी पोस्टेड ऑन द फॉरेन प्रोजेक्ट, जो कि अपन ने अभी डिस्कस किया। तो आप मुझे बताएंगे पुनीता अरोड़ा, पद्मवती ये वैशाली हिवासे, सुरभि जकमोला। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और नवीन सिंह जी ने काफ़ी अच्छा कमेंट किया कि सर दूसरे के किसी के लेक्चर नहीं आए, बट ये सीरीज़ अगर मिस हो जाती है तो अच्छा नहीं लगता है। मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको डेली बेसिस पे प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूं। नेक्स्ट कोई क्विज देखते हैं आपके लिए। सो नेक्स्ट क्विज है आपके लिए, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023। ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, कौन इसे रिलीज करता है। वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो आप मुझे और भी बताओगे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और कौन कौन सी रिपोर्ट्स लॉन्च करता है ना, रिलीज करता है, तो आप मुझे बताएंगे। सुरेंद्र रोहिदास ने काफी अच्छा कमेंट किया और काफी डीप में ये बातें को लेके गए और डॉट्स को कनेक्ट करा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। और अगर आप हमसे हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं फॉर द कोई भी एग्जाम के लिए, तो यहाँ पे आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सागर गुप्ता। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।